तो गाइस लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स लेकर आ गया हूं मैं। आज और कल के वोटिंग ट्रेंड्स में कितना फर्क है आज बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि किसका इविक्शन इस वीकेंड के वार पर हो सकता है, क्या डबल इविक्शन होगा या फिर मिडवीक इविक्शन, सारी बातें डिटेल से करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर वोटिंग ट्रेंड्स की कि कौन कौन कंटेस्टेंट किस नंबर पर है, फिर बात करेंगे इविक्शन के बारे में भी। तो गाइस सबसे पहले अगर बात करें 9वें नंबर की, 9वें नंबर पर कौन है तो कुनिका सदानंद वापस से 9वें नंबर पर आ गई है। जी हाँ, सबसे कम वोट इनको मिल रहा है और जिस तरह से घर में कोहराम मचाई हुई है, काफी इरिटेट ये कर रही है, घर वालों को परेशान कर रही है थाली बजाकर, और कहीं ना कहीं कुनिका सदानंद नॉमिनेट हो गई है। इस कारण से सारी हरकतें जो वो कर रही है ताकि भैया मेकर्स का ध्यान जाए, और मेकर्स जो है वो कुनिका को नहीं निकालने वाले, क्योंकि वो इस तरह की हरकत करेंगी तो भैया वो सेफ रहेंगी। फिलहाल कुनिका जो है वो नंबर 9 पर है। नंबर 8 में पहुंच गई है नीलम गिरी। जी हाँ, कम वोट इनको मिल रहे हैं। आजकल ये कुनिका की फिर से चमची बन गई है और कुनिका, तानिया और नीलम चुगली करती हुई नजर आती है। हर वक्त ये किसी न किसी के बारे में गॉसिप करते रहते हैं और कई ऐसी बातें भी करते हैं जो शायद बाहर जो है वो अच्छी नहीं लग रही। फिलहाल नीलम गिरी को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है पब्लिक का। वोटिंग ट्रेंड्स में नीचे चली गई है, नंबर 8 पर ये पहुंच गई है। नंबर 7 की बात करूं तो शहबाज बदेसा जो है वो नंबर 7 पर है। पहली बार ये नॉमिनेशन में फंसे हैं और नॉमिनेशन के ठीक पहले ये काफी चिल्ला रहे थे और डर भी रहे थे कि भैया मैं नॉमिनेट ना हो जाऊं, और बिग बॉस ने जब इसको नॉमिनेट किया तो कहीं ना कहीं इसका गुस्सा फट गया और काफी ज्यादा लड़ाई ये करने लगा मृदुल के साथ, गौरव के साथ। तो भैया बंदा नॉमिनेट हो गया है और पब्लिक का सपोर्ट भी इसको नहीं मिल रहा है, बहुत कम वोट इनको आ रहे हैं। नंबर 7 पर शहबाज बदेसा है। नंबर 6 में मालती चहर पहुंच गई है। जी हाँ, शायद उनको वोट आने शुरू हो गए हैं उनसे भी जो उनको पसंद नहीं करते। जी हाँ, मालती का गेम थोड़ा सा सुधरा है, प्रणीत के साथ जो बॉन्ड बना है वो लोगों को पसंद आ रहा है। साथ ही अभिषेक अश्नूर का सपोर्ट जिस तरह से इन्होंने किया था यहाँ पर नॉमिनेशन के टाइम में, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है वो इससे कनेक्ट हुए हैं और मालती को यहाँ पर वोट कर रहे हैं। मालती चहर नंबर 6 पर है। बात करूं नंबर 5 की तो तानिया मित्तल जो है वो नंबर 5 पर है। सबसे ज्यादा स्क्रीन इस घर में किसी को मिला है तो तानिया मित्तल को मिला है, लेकिन गेम इसका डाउन होते जा रहा है। कुनिका, नीलम और तानिया की जो चुगली गैंग है वो दिख रही है घर में, और कहीं ना कहीं ये घर वालों के ऊपर बात करती हुई नजर आती है। अपने ग्रुप को ये लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। कुनिका तो किसी ग्रुप की नहीं है, इस ग्रुप में आओ उस ग्रुप में जाओ, ये कुनिका का है, लेकिन तानिया मित्तल अमाल मलिक वाले ग्रुप से है और वो अपनी टीम को सपोर्ट भी करती है। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी जो लोग हैं उस पर तानिया मित्तल कई बार ऐसे कमेंट कर चुकी है जैसे बॉडी शेमिंग वगैरह, जो काफी ज्यादा बुरी लगती है बाहर से। देखना होगा वीकेंड के वार पर क्या इस मामले में बात होती है, लेकिन तानिया मित्तल को पब्लिक का सपोर्ट जो है वो मिल रहा है। वोट तो आ रहे हैं इनको, लेकिन जो टॉप के 4 कंटेस्टेंट है उससे ज्यादा इनको वोट्स नहीं आ रहे हैं। फिलहाल तानिया मित्तल जो है वो नंबर 5 पर है। नंबर 4 में पहुंच गए हैं भैया अमाल मलिक। इसको पब्लिक का सपोर्ट तो है, फैन फॉलोइंग भी अच्छी है। घर में अभी उतना खास कुछ कर नहीं रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट कम हो गया है, रीजंस तबियत वगैरह खराब है, बंदे को आराम की जरूरत है, लेकिन फिर भी घर में है और अपना जो रोल है वो बखूबी निभा रहे हैं। कुछ चीजें जो है वो अमाल मलिक बहुत अच्छा कर रहे हैं, फैन फॉलोइंग अच्छी है, लेकिन पब्लिक का वोट जो है वो इनको जितना आ रहा है उससे इनका पोजीशन जो है वो नंबर 4 पर ही रुका हुआ है। नंबर 3 की बात करें तो फरहाना भट्ट जो है वो नंबर 3 पर है। तेज तर्रार ये लड़की है, जिस तरह से गेम खेल रही है काफी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ज्यादा बातें ये कर देती है, लैंग्वेज पर कंट्रोल नहीं है। और अभी तो हाल ही में मृदुल के साथ इसकी लड़ाई भी जोरदार होने वाली है। आज का एपिसोड देखना होगा कि वो लड़ाई किस तरह से होगी, लेकिन काफी धुआंधार लड़ाई होने वाली है भैया। फरहाना भट्ट जब कई बार लड़ती है तो अपने आप में उसका कंट्रोल नहीं रहता, कई बार वो लगातार बोलती रहती है, सामने वाले को मौका भी नहीं देती बोलने का, और इतना ज्यादा बोलती है कि कभी कभी इरिटेशन भी लग जाता है। जी हाँ भाई साहब, कल जिस तरह से अश्नूर के साथ इनकी लड़ाई हुई थी ये कंटिन्यू बोले जा रही थी। अश्नूर को ये भी बोल रही है कि बाहर तुम्हारा इमेज कैसे दिख रहा है, तो भैया हर एक का इमेज बाहर दिखता है। अगर तुम लगातार इसी तरह से लड़ोगे तो तुम्हारा इमेज जो है वो थोड़ा सा डाउन हो सकता है। तुमको अगर लड़ाई करना है तो करो, लेकिन एक हद में रहकर करो। तो फरहाना भट्ट कई बार ये हद जो है वो पार कर जाती है। पब्लिक का सपोर्ट इनको मिल रहा है, लोग बहुत चाहते हैं इनको, वोट भी इनको अच्छे खासे आ रहे हैं। नंबर 3 पर फरहाना भट्ट है। बात करें नंबर 2 की तो प्रणीत मोरे जो है वो नंबर 2 पर है। ऑडियंस का सपोर्ट मिल रहा है भैया बंदे को और काफी लोग इसको पसंद करते हैं। कमेंट बॉक्स में कई लोग ये कहते हैं कि प्रणीत मोरे जो है वो नंबर 1 पर है, और कई लोग जो कहते हैं कि प्रणीत मोरे जो है वो नंबर 5 या 6 में है। लेकिन भाई साहब मैं बता दूं प्रणीत मोरे दूसरे नंबर पर है। वोट इनको अच्छे खासे आ रहे हैं, गौरव खन्ना से ज्यादा इनको वोट नहीं आ रहे हैं, ये क्लियर कर देता हूं। प्रणीत मोरे को वोट आ रहे हैं, महाराष्ट्र से अच्छे वोट आ रहे हैं,
ऑल ओवर इंडिया से वोट आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रणीत मोरे जो है वो टॉप पर पहुंच गया है या फिर 5वें-6वें नंबर पर है। देखो गाइस, जो अमाल के फैंस हैं, फरहाना के फैंस हैं, ये सारे लोग जो है वो प्रणीत को नीचे देखना चाहते हैं। उसी तरह जो गौरव के फैंस हैं और जो तानिया मित्तल के फैंस हैं वो भी यहाँ पर प्रणीत को नीचे देखना चाहते हैं। जो प्रणीत के फैंस हैं वो प्रणीत को नंबर 1 में देखना चाहते हैं। तो ये फैंस की लड़ाई है, फैंस ही डिसाइड कर रहे हैं कि भैया ये बंदा नंबर 1 पर है, ये बंदा नंबर 5 पर है, ये फैंस ही डिसाइड कर रहे हैं। अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को ऑडियंस जो है वो नंबर 1 में देखना चाहती है। लेकिन भैया लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से ही मैं ये रैंक बता रहा हूँ कि प्रणीत मोरे जो है वो दूसरे नंबर पर है। जबरदस्ती का तो यहाँ पर प्रणीत मोरे को आगे नहीं रख सकता ना। अगर मुझे फरहाना भट्ट पसंद है तो क्या मैं उसे नंबर 1 पे रख दूं? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मैं अपने हिसाब से यहाँ पर कंटेस्टेंट को नंबर 1 पे नहीं रख सकता। जो ट्रेंड्स आते हैं उसके हिसाब से ही यहाँ पर कंटेस्टेंट की रैंक दी जाती है। अभी लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में नंबर 1 पर गौरव खन्ना है, तो जानबूझकर मैं गौरव खन्ना को नीचे नहीं रख सकता। भैया पब्लिक जो है, जनता जो है वो तो यहाँ पर गौरव खन्ना को पसंद कर रही है ना। तो गौरव खन्ना जो है वो नंबर 1 पर इसीलिए है क्योंकि पहले से ही उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। ऊपर से घर में वो अच्छा कर रहे हैं, इस कारण से घर में भी लोग इनको पसंद कर रहे हैं। बाहर से उनके फैन बेस तो है ही जो उनको सपोर्ट कर रही है। गौरव खन्ना को सबसे ज्यादा वोट आ रहे हैं, उसके बाद प्रणीत मोरे को आ रहे हैं, फिर फरहाना भट्ट को आ रहे हैं। तो ऐसा जो है वो वोटिंग ट्रेंड चल रहा है। अब आप लोग अगर ये बोलोगे कि भैया हमारे फेवरेट कंटेस्टेंट को नंबर 1 में रखो, तो ये गलत है। आप जिस कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, अगर वो अच्छा कर रहे हैं घर में, उनको वोट अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको जबरदस्ती नंबर 1 पर रखा जाए, ठीक है। तो इस तरह से वोटिंग ट्रेंड्स है। नंबर 1 पर गौरव खन्ना, 2 पर प्रणीत मोरे, 3 पर फरहाना भट्ट, 4 पर अमाल मलिक, 5 पर तानिया मित्तल, 6 पर मालती चहर, 7 पर शहबाज बुदेसा, 8 पर नीलम गिरी और 9 पर कुनिका सदानंद है। अब बात करेंगे गाइस एविक्शन का, किसका एविक्शन हो सकता है और क्या डबल एविक्शन होगा या फिर मिडवीक एविक्शन। मिडवीक एविक्शन नहीं होने वाला, अगर होने वाला होता तो आज अपडेट आ जाता कि भैया एक कंटेस्टेंट निकल गया। अब फ्राइडे को ही यहाँ पर एविक्शन होगा और डबल एविक्शन का भी चांस मुझे नहीं लग रहा कि होगा। यहाँ पर सिंगल एविक्शन हो सकता है जिसमें 3 लोग जो हैं वो खतरे में हैं। बात करूं अगर कुनिका की, तो कुनिका जो है वो सेफ रहेंगी। कुनिका को बिग बॉस के मेकर्स नहीं निकाल सकते। अभी मुझे लगता है उनको और मौके देंगे क्योंकि घर में ये कंटेंट आ रहा है कुनिका के रहते रहते। जो डेंजर जोन में है, जिनका एविक्शन हो सकता है, उनमें नीलम गिरी, मालती चहर और प्रणीत मोरे को आप लोग ले सकते हैं। प्रणीत मोरे का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभिषेक वाले ग्रुप में कंटेस्टेंट ज्यादा है, सदस्य ज्यादा है, नंबर ऑफ वोटिंग में वो लोग जो हैं वो हमेशा भारी पड़ेंगे सामने वाले पर। तो कहीं ना कहीं अगर गौरव वाली टीम से एक बंदे को निकालेंगे तो बैलेंस रहेगा दोनों ग्रुप। क्योंकि अमाल वाले ग्रुप से अधिकतर बंदे जो हैं वो निकलते जा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि नीलम को भी यहाँ पर नहीं निकाल सकते। मालती का चांस एक बार है क्योंकि मालती जो है वो आजकल अभिषेक वाले ग्रुप में बैठ रही है। तो मालती या फिर प्रणीत, इन दोनों में से किसी का एविक्शन हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा अगर कंटेंट वाइज देखा जाए तो नीलम गिरी कुछ भी नहीं कर रही है, तो नीलम गिरी को भी निकाल सकते हैं। खतरा इन 3 लोगों पर है, खासकर नीलम और मालती पर सबसे ज्यादा है और डेंजर जोन में यहाँ पर प्रणीत मोरे भी हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ किसका एविक्शन होना चाहिए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय।